जब से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह पटना आकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलकर दिल्ली लौटे हैं, तब से बिहार में एक नई हवा बनाई जा रही है कि जेडीयू एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाकर एनडीए में लौट सकती है। यही सवाल बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के अध्यक्ष से पूछा गया तो लालू यादव ने कहा, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, बीजेपी धीरे धीरे कमजोर हो रही है और खत्म हो जाएगी। बिहार में जहरीली शराब से मारे गए लोगों को आश्रितों को जल्द ही अनुग्रह अनुदान के तहत मुआवजा मिलेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ऐसे 38 पीड़ित परिवारों को चयन कर लिया है। इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष प्रति परिवार 4 से 4 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाएगी। राशि देने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर अंतिम अनुमति के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। 1 से 2 दिन में इससे संबंधित आदेश जारी होने की संभावना है। बिहार में मानसून की सक्रियता से वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। हालांकि पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और धूप निकलने से उमस बढ़ी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत शेष भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी व मेघ गरजने की आशा है। जाति गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। मामला पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमारी दलील पेश कर रहे हैं। पीके शाही का कहना था कि किसी निजी स्वार्थ में जाति गणना एवं आर्थिक सर्वे नहीं कराया जा रहा है। जनमानस के हित को ध्यान में रखकर राज्य सरकार सर्वे करा रही है। बिहार की नवादा लोकसभा सीट पर बीते 3 चुनावों से लगातार एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। नवादा में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। परिसीमन से पहले नवादा एससी आरक्षित सीट हुआ करती थी, मगर 2009 के चुनाव से पहले इसे समान सीट में बदल दिया गया। 2009 और 2014 में यहाँ बीजेपी ने कब्जा जमाया। आरजेडी को पिछले 3 चुनावों से हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए नवादा में जीत दर्ज करना आसान बात नहीं होगी। बिहार में बाढ़ की खतरा मंडराने लगा है। सूबे के कई नदियां उफान पर है। बागमती खतरे के निशान के पार कर गई। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर 91 सेंटीमीटर बढ़ गया। बुधवार को इसका जलस्तर में 75 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इस प्रकार 48 घंटे में नदी का जलस्तर 166 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ गया। बीमार चल रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बुलाई गई दूसरी विपक्षी एकता की बैठक निर्णायक होगी, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को घेरने के लिए प्रस्तावित मोर्चा को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। कृषि ऋण सभी योग्य किसानों को दिया जाए। अब तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है। किसान बहुत उम्मीद के साथ ऋण के लिए आवेदन करते हैं, बिना उचित कारण से उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि ऋण के लिए आवेदन प्रपत्र हिंदी में सरल हो। बैंक अपने स्तर से आवेदन भरने में किसान की मदद करे। मंत्री ने कहा कि सभी बैंक अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं। रेलवे में कैरियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर पूर्व रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से रेलवे में कुल 1104 खाली पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरसी गोरखपुर के आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपया की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों के खाते में ये राशि 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया करके भेजी जाती है। इन किस्तों को पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।